वेलकम बैक नाज़रीन। 12-13 रोज़ हो गए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो है वो अभी भी टॉप ट्रेंड सफ़े अव्वल में शामिल, और उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। बहुत सारी बातें की गई और कहा गया कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है और पता नहीं ये आर्टिफिशियल है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ज़रा सुनाइएगा जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा। पीटीए को हदायत जारी कर दी गई है कि जहां जहां बॉटिक ट्वीट्स के जरिए, रोबोटिक सॉफ्टवेयर के जरिए ये अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई हुई है, उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा। मैं ये वार्निंग ज़रूर देना चाहती हूँ, जहां जहां ये इंस्टॉल हुए हैं वहां वो भी पता चल सकता है सिग्नल से, जो हम पता करा रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इस चीज़ के ऊपर और FIA को अलर्ट कर दिया गया है। उन सब की आइडेंटिफिकेशन शुरू हो चुकी है कार्रवाई के लिए। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कह दिया, तो इसमें सारे नज़र आ रहे हैं। ये रियल अकाउंट है और कोई भी इसमें हिडन नहीं है और ये इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है, वो चल रहा है। अब ये कहते हैं इमरान खान साहब ने शुरू करवाया। अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक हो चुके हैं, उनके बारे में इनका ख्याल था मरियम नवाज़ साहिबा भी गई, बाकी हमारे बहुत सारे दोस्त गए, और आपको ये बता दूं कि वो पूरे का पूरा प्रोग्राम 1-2 मीडिया हाउसेस ने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद फिर उसका मीम मेख भी निकालने की कोशिश की कि कहीं से कोई चीज़ निकल आए और फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये देखें जनाब ये क्या हो गया है, और ये देखें जनाब ये नशर हो गया, ये हो गया, वो सारा कुछ किया गया। वो लेकिन आपने वो मीडिया हाउस की बात की है, तो एक मीडिया हाउस जो है ना, एक अपना जिनको आप कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक, हाँ जी, तो उनको एक दिन किसी ने भेजा, तो मुझे उन्होंने पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा ये आप बताएं। कहते जी उन्होंने भेजा आपके बारे में। जी हाँ, तो यही ना, ये एक वो बैठे हैं हमारा प्रोग्राम, वो क्योंकि आउटसोर्स किया हुआ है ना, हमारे दोस्त भी तो ऐसे हैं ना माशाल्लाह से, उन्होंने भी आउटसोर्स किया है कि ज़रा आप अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो वो मॉनिटरिंग करते हैं। खैर, अब जैसा इमरान खान साहब ने क्या कहा कल, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप को सोचना चाहिए कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा उनको। वो क्या कह रहा है, जख्म खा के भी क्या कहता है, सुनाइए जी ज़रा। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमज़ोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। हमारी फौज ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े होने थे। तो ये अब इस वक्त की जो लॉट है, जो गुलदस्ता है, उनमें से सब के सब इसके ऑपोजिट हैं, रिवर्स हैं। सोचने की बात है। उसके बाद जो साहब एक और बात भी की, वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक बना दिए गए या हो गए जो भी है, तो ये तहरीक आज़ादी की तहरीक, अगला शॉट सुनवाएंगे। इस वक्त जो ये मूवमेंट बन गई है, ये एक हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी का मतलब ये कि कौम अपने पैर पे खड़ा हो, अपने फैसले करे, फॉरेन पॉलिसी हो अपने मुल्क के लोगों के मफादात के लिए, सबसे दोस्ती हो, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। कौम के मफादात कुर्बान नहीं होने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कौमी मफादात का सौदा नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की सफारत खानों पे सजदे नहीं करने चाहिए, और ना ही गैर मुल्की कैपिटल्स पे जाके सजदा रेज होना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन अगली बात उन्होंने एक और की, जॉय साहब, उस पर मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये मसला क्या है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सुनाइए जी, क्या कहते हैं वो। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी PTI को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी PTI है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही। फॉरेन फंडिंग है ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। कि जिस वक्त भी ये 3 मेन पार्टीज PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN, जब भी हमारे फंडिंग की इकट्ठे तहकीकात होगी
تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جس کا پراپر ڈیٹا ہے۔ ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں۔ جی چوہدری صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور پوری کی پوری لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو کیا آپ کے تو بہت اچھے دوست ہیں چیف الیکشن کمشنر، کس طرف جا رہے ہیں وہ؟ میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، میں ان کو بڑا اچھا انسان سمجھتا ہوں۔ اب باوجود تحریک انصاف اور چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان جو ہیں، ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا ہے اور وہ کم نہیں ہوا۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے، یہ تو میرے ذاتی تعلقات ہے، نہ میرا فنڈنگ کے اوپر یا کسی اور کیس پر کبھی ان سے ذکر ہوا ہے، نہ مجھے کرنا چاہیے، نہ وہ کریں گے۔ لیکن صابر شاکر صاحب اگر 1 منٹ مجھے دیں، جی میں یہ واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنی پارٹیاں ہیں جن کو آپ نے کالعدم کرایا ہے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سب سے پہلی جماعت، پہلے آپ نے سب سے پہلی جماعت تھی نیب تھی، حیدرآباد کمیشن، جی ہاں، ہاں جی، وہ آج بھی ذوالفقار زندہ ہے۔ علی جو ہے ان کو پھر ان کو سب کو چوم چاٹ کے رہا کیا آپ نے۔ جی ہاں، اس کے بعد 2-3 اور کو یہ ٹی ایل پی جو ہے ہاں جی، اس کے بارے میں کہا، پھر خود ہی کہا، خود ہی واپس لے لیا، جی اور بھی۔ او بھائی، اور بات سنو، اور کیوں پاگل پن کے دورے پڑ رہے تمہیں؟ سیاسی میدان میں اب مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس نہ طاقت ہے، نہ اسٹرینتھ ہے، نہ ہائی مارل گراؤنڈ ہے جو عمران خان حاصل کر چکے ہیں۔ جس کے پاس کروڑوں آدمی ہو، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے، یہ 2-4-5 ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھ لو مینار پاکستان، جناح پاک، کراچی، پشاور اور ہر شہر اور ہر ضلع میں کہ کیا حالات ہے، اور گاؤں تک میں اس کی حق میں جلوس نکل رہے ہیں۔ تم دماغ خراب ہے؟ یہ مانگے تانگے کہ 40-50 بندے جتنی، میرا تو مجھے لگتا ہے یہ الٹیمیٹلی ان کے جتنے ممبر ہیں قومی اسمبلی میں اتنے وزیر مشیر بنا دیں گے۔ تو اسی طرف اور جا رہے ہیں۔ ایک ابھی بڑے بیانات دے رہے ہیں کہ جی بلاول ہاؤس نے سازش کی ہے۔ یعنی سازش کرنا جو ہے وہ کوئی بڑا بہت مقدس کام ہے جس پر آپ فخر کر رہے ہیں اور جس پر آپ مریم نواز کو مبارکباد دے رہے تھے۔ او بھائی، یہ جو ہے یہ قیامت تک اب آپ کے داغ نہیں دھلنے کہ تم نے ایک دوسری پارٹی کے بندے جو ہیں، لوٹے جو ہیں، ان کو 5 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک۔ میں تو حیران ہوں چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اور ان کے ایک ساتھی کا کہ انہوں نے اس عمر یعنی اپنے والد کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ باقیوں کو تو چھوڑیں۔